में कदम बढ़ाया और उस रत्न को, लाल को उठाने के लिए हाथ डाला। हाथ डाला, हाथ गंदा हो गया। किसी ने पान खा करके थूक रखा था, रत्न नहीं था, थूक था। चंद्रमा की रोशनी में वो चमक रहा था और समझ क्या लिया, लाल पड़ा है। रतन जड़ित मंदिर तजे, महल छोड़ी आई। रत्नों से जड़े हुए, रतन जड़ित मंदिर तजे, तज विषयन को साथ। सारे विषय सुख सब कुछ ये भी छोड़ दिया। धिक धिक धोखे लाल के, धिक धिक धोखे लाल के, पड़ा पीक में हाथ। मुझे लोभ आया ना, उठा लूं। उस लोभ की परिणति और परिणाम कि हाथ गंदा हो गया। वो तो हाथ ही गंदा हुआ, इस लोभ में तो जीवन गंदा हो जाता है। बहुतों के जीवन गंदे हुए हैं इस लोभ के कारण से, इसकी वजह से। अगर सुखी होना है तो इस लोभ मूलानि पापानि, लोभ को छोड़ना पड़ेगा। लोभ को छोड़ेंगे तो जीवन सुखी होगा, अन्यथा नहीं। इंद्र ने कहा, धन्य हो आपकी निर्लोभता को, आपको जरा सा भी लोभ नहीं। मैंने आपको राज्य की बात बताई, मैंने आपको और सब महलों की बात कही, आपको किंचित भी, थोड़ा सा भी उनके प्रति लोभ ही नहीं आया। आप तो कहते हैं कि मैं तो यहां सुखी हूं, अत्यंत सुखी हूं, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया। बंधुओं, सुखी होना है तो इस लोभ को छोड़ना पड़ेगा। लोभ जब तक रहेगा जीव सुखी नहीं हो सकता, किंचित भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा आपको बात बताना चाहूंगा। 4 कषाय हैं, हर रोज चर्चा चलती है, नाम लिए जाते हैं, आपको याद है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों कषायों में सबसे जो प्रबल कषाय है वो लोभ है। पातंजल योग दर्शन में सबसे प्रबल भाव अहंकार को माना है। वहां कहा कि जब तक अहंकार नहीं गिरेगा मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अहंकार का हटना, गिरना आवश्यक है। जैन दार्शनिकों ने लोभ को माना कि लोभ जो है ये सबसे प्रबल है। तो चिंतन चला इस बात का, ये क्या बात, वो अहंकार को कह रहे हैं और ये लोभ को कह रहे हैं, तथ्य क्या है, इसके पीछे भाव क्या है। अहंकार को जो प्रबल कहते हैं उसका कारण है कि जब तक अहंकार अर्थात मैं का भाव रहता है, किसका भाव, मैं का भाव रहता है, तब तक 2 बने रहते हैं, मैं और परमात्मा। जब तक मैं रहेगा उस समय तक 2 भाव रहेंगे, एक भाव नहीं हो सकता, मैं और परमात्मा। जब तक तुम मैं का अनुभव करोगे तो परमात्मा से अलग बने रहोगे। जब इस मैं का लय हो जाएगा, मैं छूट जाएगा, अहंकार छूट जाएगा, तुम्हारी आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे, अर्थात आत्मा परमात्मा हो जाएगी। इस मैं का छूटना अत्यंत कठिन है। जब ये मैं छूटता है तभी व्यक्ति परमात्मा को पाता है। जैन दार्शनिकों ने
लोभ को सबसे प्रबल माना। क्यों माना? ये तीनों कषाय गिर जाते हैं, हट जाते हैं, मैं भी गिर जाता है, लेकिन लोभ बना रहता है। लोभ किस रूप में बना रहता है? बना रहता है मोक्ष मिले, मोक्ष को प्राप्त करूं, जल्दी प्राप्त करूं, मोक्ष मिलनी चाहिए, मुझे बड़ा लगाव है मोक्ष से, मोक्ष के बिना कुछ नहीं है, मैं मोक्ष पाऊं। जब तक ये भाव भी बना रहेगा कि मैं इसको प्राप्त करूं, तब तक तुम और वह अलग अलग हो। मैं लोभ की चर्चा कर रहा था और मैं बता रहा था आपको कि ये लोभ जो है ये इतना सूक्ष्म होता है, मैं इसे और प्राप्त कर लूं, और बढ़ा लूं, और कुछ कर लूं। मुक्ति का भी लोभ जब तक बना रहता है तब तक व्यक्ति मुक्ति से दूर रहता है। नहीं समझ आई होगी बात? ये तो अच्छी बात थी। अगर ये लोभ बना रहेगा तभी तुम उधर बढ़ पाएंगे, अन्यथा कैसे बढ़ पाएंगे? थोड़ा सा समझ लें। राग दो प्रकार का होता है। एक का नाम है प्रशस्त राग, एक का नाम है अप्रशस्त राग। प्रशस्त मैंने अच्छा, शुभ, और अप्रशस्त का अर्थ होता है बुरा, खराब। अप्रशस्त संसार की वस्तुओं से राग होना, यह अप्रशस्त भाव है, अप्रशस्त राग है। और प्रशस्त क्या है? गुरु से, धर्म से, प्रभु से, इससे लगाव होना, इससे राग होना, यह प्रशस्त भाव है। और थोड़ा सा समझ लें, आपके मन के अंदर अगर एक भाव है, गुरु आए हुए हैं, क्षेत्र में आए हुए हैं, हमें चलना चाहिए, और देखो जब तक हम न जा लें, न दर्शन कर लें, तब तक तो मुझे पानी भी अच्छा नहीं लगता है, इतना ज़्यादा जुड़ाव हो जाए तो ये तो अच्छा रहा ना। आपको प्रेरणा मिली कहाँ? धर्म स्थान में, गुरु के पास आने में, धर्म ध्यान करने में प्रेरणा मिली। ये सत्य है और ये तथ्य है जो मैंने कहा। पर एक बात बता दूं, अंतिम समय में प्रशस्त राग भी अगर रहेगा तो भी केवल ज्ञान नहीं होगा। अंतिम स्थिति में जाकर के प्रशस्त राग भी गिर जाता है, हट जाता, तब केवल ज्ञान होता है और तभी मोक्ष प्राप्त हुआ करता है। तो जैन दार्शनिकों ने क्या माना कि लोभ सबसे अंत में गिरता है, ये लोभ प्रशस्त रूप में बना रहता है, और जब ये प्रशस्त भी भाव गिर जाता है तब वह परम को प्राप्त किया करता है, तब केवल ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करता है। अन्यथा लोभ से तो जीव भटकता रहता है और ये खोता रहता है। लोभ के लोक कथा ध्यान आती है। बंधुओं, ये लोभ व्यक्ति को साधना से कैसे गिरा देता है। किसी तीर्थ स्थान की बात है, वहां एक आश्रम था और आश्रम में एक बड़े महात्मा रहते थे। बड़े से इतना ही अर्थ है, साधना की बात नहीं, बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे आश्रम की प्रॉपर्टी थी, इसी दृष्टि से बड़े थे। बंधु, उनके चेले भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन एक चेला भिक्षा के लिए गया तो कहीं भिक्षा मिली नहीं, तो वो एक हलवाई की दुकान थी, उसने कहा चलो यहीं कुछ मांग लेते हैं, क्या पता कुछ इसकी भाव बन जाए, कुछ मिल जाए। वह हलवाई के पास गया, बोले भाई भगत, संत आए हैं, तेरी दुकान के ऊपर कुछ मिलेगा? वो किसी ग्राहक से बात कर रहा था। बोला हाँ हाँ अभी लो। और उसने
बिना देखे बिना सोचे एक बड़ा सा कोई बर्तन सा उठाया, लड्डू भरे और उसके झोली में डाल दिए और उस ग्राहक से बात करने लग गया। वो चेला लड्डू लेकर आश्रम में आया। गुरु ने देखते ही कहा, इतने लड्डू किसने दिए भाई? बोला जी वो हलवाई ने दे दिए। बोला नहीं, ऐसे कोई लड्डू नहीं देता इतने सारे, कोई बात होगी। बात तो जी कुछ नहीं थी। ये बता क्या क्या वातावरण था, क्या मामला था? बोला जी मामला तो कुछ नहीं था, वो हलवाई किसी उससे बात कर रहा था ग्राहक से, और उसने जल्दबाजी में दे दी। दाल में काला है, ऐसे नहीं है बात। तो जा अभी जा और ये लड्डू वापस दे के आ उसके, और कहना एक लेना मैंने, इतने सारे लड्डू हमने थोड़े लेने हैं, हम क्यों इतने सारे लालच में पड़े, दे के आ वापिस। वो गया जल्दी से, हलवाई से बोला तूने डांट पड़वा दी, गुरु ने मुझे धमकाया है और यूं कहा वापिस करके आ, और एक ही लड्डू लेना चाहिए था, इतने सारे तूने दे दिए, अपने वापिस ले। बोला महाराज जाओ जाओ दे दिए कोई बात नहीं। बोला नहीं मैंने लेकर नहीं जाने। उसने जी वो वापिस कर दिए। वो ग्राहक, वो आदमी अभी भी खड़ा हुआ था। मामला क्या था? वो था कोई तीर्थ यात्री तीर्थ पर आया था, उसके पास कुछ सामान था, जेवर कुछ और चीज, खुद पहन रहा था, कुछ पैसा था। वो उस हलवाई से ये कह रहा था भाई मैंने मेले में जाना है, मेरे पास कुछ सामान है, कोई ऐसा आदमी बता दे इस तुम्हारे तीर्थ पर जो ईमानदार हो, मैं उसके अपनी चीज रख दूं और जाते हुए ले जाऊं। ये उनकी बात थी। हलवाई मौके की तलाश में था कि सामान मेरे यहां रख जाए और मैं बस आप समझ लो आगे तो गबन कर लूं। उस व्यक्ति ने, तीर्थ यात्री ने, जो साधु को देखा, बोले ऐसे निर्लोभी आदमी, लड्डू का जरा भी इनको वो नहीं आया और एक ही लड्डू लेकर के गया, इनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं मिल सकता। अगर इनके यहाँ आश्रम में जाया जाए पता करके तो निश्चित रूप से ये सबसे ईमानदार जगह है। वो जो हलवाई को छोड़ करके साधु के पीछे पीछे हो लिया। इसी काम के लिए भेजा था गुरु ने, कोई बात मिलेगी, कोई बात होगी। वो आश्रम में गया, नमस्कार किया, चेले ने इशारे में बता दिया जी ये आदमी खड़ा था वहां, कोई बात। आओ भाई भगत, कैसे आए? तीर्थ यात्रा करने आए हो, बड़ी अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा करो भाई, हमारे यहाँ भी यात्री ठहरते हैं और यहाँ ठहरो तुम, तीर्थ यात्रा करो, बड़ी अच्छी बात है, खाना वगैरह हमारे आश्रम में सब होता है, यहाँ से खा लेना। महात्मा तो बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत ही नेक है, बहुत सज्जन है। बोले महाराज मैंने थोड़ी सी बात करनी। हाँ बोलो क्या बात है? बोले मेरे पास कुछ जेवर हैं, कुछ सामान है, वो मैंने रखना है, तो मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं, मेले का मामला कहीं ऐसा ऊक चूक ना हो जाए, तो मैं चाहता हूँ ये आप अपने आश्रम में रखवा लो सामान। देखो भाई लोभ की बात मत करो, ये हम माया हम छोड़ के आए हैं, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते। रहो यहाँ, जगह मिल जाएगी, खाना खाओ, पर पैसे वैसे की हम गारंटी नहीं लेते। बोले महाराज देख लो मैं तो अनजान आदमी, यहाँ से अगर कुछ दया हो जाए। अच्छा ऐसा करो, ये अलमारी है, इसमें रख लो, अपना ताला लगा देना, अच्छी तरह से मजबूत ताला लगाना और अपने चाबी अपने पास रखना। देख भाई ठीक है महाराज, बात होगी। सामान उसने रख दिया, ताला लगा दिया, वो चला गया। वो तो लोभ था ना, वहां तो लोभ भरा हुआ था। महात्मा ने चेले बुलाए और कहा ताला जो है वो चाबी वाले को बुला के लाओ, ताकि टूटे भी नहीं और खुल जाए। वो ताला खुलवा लिया, सारा सामान निकाल लिया और निकाल करके ताला लगा करके बैठ गए। वो चेला बोला जो उसको लाया था, बोले गुरुजी एक बात तो है। बोले क्या बात है? बोले बात ऐसी है, वो आएगा और सामान मांगेगा, फिर हम क्या करेंगे? ताला खोल के वो कुछ मिलेगा नहीं सामान, वो आपके सिर हो जाएगा। बोले फिर क्या करें?
बोले कुछ ऐसा करो पहचान मिट जाए। बोले भाई पहचान मिटाने का तो यह है भाई पैसा तो बहुत है, कुछ किया जाए। वो आश्रम का दरवाजा बदल दिया, उधर से उधर लगवा दिया, फटाफट पैसा पास हो, क्या देर लगती है, बुला के लाए कारीगर को और दरवाजा बदलवा दिया, कुछ रंग भी पलट दिया ताकि ये लगे नहीं कि ये वो वाला आश्रम है। चेला बोला जी बात बनी नहीं गुरुजी अभी भी। बोले क्या बात? बोले आप तो वही हो, आपको पहचानेगा, चलो ये तो कह देगा चलो ये बदल गया ऐसे। आप लोभ क्या करवा देता है। उस गुरु ने चिमटा लिया, आग में रखा, अपने आंख में फिरा दिया, एक आंख खो दी। उस लोभ में आकर के इतना बड़ा काम कर दिया और बोला वे काम करना। वो कहेगा ना गुरु से मिलवाओ, कहना भाई वो तो समाधि है। बोले नहीं यहाँ बैठते हैं, उससे पूछ लेना चाहिए, बताओ उसकी आंख कितनी है। वो बताएगा 2 और मेरे होगी 1, इसलिए कोई बात नहीं, मैं पहचान ही नहीं आऊंगा, पैसा हमारा हो जाएगा। शाम को या दूसरे दिन या तीसरे दिन जब उसने लौटना तो वो आया, उसकी समझ में नहीं आया आश्रम तो यही था और दरवाजा ये सड़क की तरफ था, ये पीछे कैसे चला गया, समझ नहीं आई। रंग भी इसका पहले तो गेरुआ सा था, कुछ ऐसा था, अब रंग भी हरा सा हो गया, ये 1 दिन 2 दिन में कैसे हो गया। वो अंदर गया, जाकर के बोला भाई मैं यहाँ आया था, कुछ सामान रखेगा। बोले भाई हमें नहीं पता। बोले भाई गुरु से मिलवाओ। बोले गुरु तो मिलते ही नहीं, समाधि में रहते हैं। बोले नहीं भाई नहीं, जरूरी बात है मेरी, मेरा सामान है, गुरु से मिलवाओ। बोले हमारे गुरु सामान नहीं रखा करते, तू कहीं धोखे में और कहीं आ गया। बोला नहीं मैं यहीं आया था, गुरु से मिलवाओ।